राजस्थान के प्रभारी जी, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? सतपाल चौधरी, प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी। सतपाल जी, आज का जो चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम रखा गया है, सामाजिक न्याय जो सम्मेलन है, इसके बारे में कुछ ये बताइए। चौथा न्याय सामाजिक न्याय सम्मेलन है। इससे पहले जोधपुर में चौथा है कि राजस्थान में चौथा है? चौथा राजस्थान में है, ये जोधपुर में पहला है। और इसके बाद जयपुर में 20 अगस्त को महासम्मेलन होगा, जयपुर सामाजिक न्याय सम्मेलन, जिसमें लाखों लोग उसमें रहेंगे। यहाँ से भी हमारे आनंद जी संयोजक है यहाँ के बीमार में के, इन्होंने इनके नेतृत्व में यहाँ से जाएंगे। पूरी ट्रेन यहाँ से बुक होगी जयपुर से, जो जिसमें संभाग के लोग जो जयपुर पहुँचेंगे। तो ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। और जिस तरह से जिस तेजी से SC ST और OBC के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और खासकर कांग्रेस के शासन में जिस तरह से एट्रोसिटी की घटनाएं हो रही हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, जो और बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उन सब चीज़ों को आज़ाद समाज पार्टी मुद्दा बनाएगी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद लगातार राजस्थान और मध्य प्रदेश में फोकस करेंगे, ताकि हम यहाँ SC ST और OBC के लोगों की सरकार बना सकें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती है SC ST के ऊपर। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन राजस्थान की घटना हमेशा आती है। इंद्रेश मेघवाल लड़के को थप्पड़ मार दिया गया टीचर ने, और लगातार मूछें रखने पे जो बिंदोरी आपकी इधर होती है, घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ये सारी घटनाएं होती है। तो भीम आर्मी का क्या, कैसे इन घटनाओं से लड़ने की जो हिम्मत है, या फिर कैसे घटनाओं से लड़ती है भीम आर्मी? देखिए, 100 से ज़्यादा मुकदमे भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर, और वो स्थानीय भीम आर्मी से लड़ती है। वो सारे मुकदमे इस तरह की जो एट्रोसिटी की घटनाएं हुई हैं, जो सामाजिक अन्याय हुआ SC ST और OBC के लोगों के साथ में, उसी के मद्देनजर जो संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, उसी के कारण मुकदमे हैं। चाहे इंद्र मेघवाल है, या जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, हर्षदबुद्धि वाल्मीकि, कार्तिक भील, पूजा भील, तमाम जो SC ST के लोगों के साथ में यहाँ घिनौने तरीके से जो हत्याएं की गई है, उन सब पे हम लोगों ने यहाँ निर्णायक मूवमेंट किया, आंदोलन किया। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस की सरकार उसमें जानबूझ के न्याय नहीं देना चाहती है। जो उचित मुआवजा भी, उनके साथ में कानूनी कार्रवाई भी, दोषियों को दंड देने की बात भी कांग्रेस सरकार ने नहीं की है। और अभी जो रिसेंटली जो उनके भीतर जो अंतर्द्वंद चला कांग्रेस में, कि कभी वो भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार के मामलों को अपने आप ही उजागर कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या उस पर सचिन पायलट जी यात्रा भी निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल दी भ्रष्टाचार के मामलों को लेके, और खुद ही सरकार में है। तो भाई किसके खिलाफ निकाल रहे हो, क्या करना चाहते हो? तो ये बिल्कुल कहा जाता है कि कांग्रेस दलित हितैषी है, तो राजस्थान में देखने को नहीं मिलती। कांग्रेस दलित और महिला हितैषी होती तो ये हालत ही नहीं होती जो राजस्थान की आज हालत है। नासिर को, जुनैद को किस तरह से जो उठा के घर से ले गए और जिंदा जला दिया, ये शर्मनाक घटनाएं हैं। ये कांग्रेस के शासन पे काला धब्बा है और कलंक है। इस सरकार से जितनी जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए, SC ST के लोगों को इकट्ठा होकर जल्दी से जल्दी सरकार को विदा करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो जो सरकार है, जो दूसरी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में सबको मालूम है किस तरह से बहन बेटियों के साथ में जो देश की शान है, पहलवान खिलाड़ी, उनके साथ में मारपीट करा रही है सरकार। और एक बलात्कार के आरोपी को, जिस पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा है, उसकी गिरफ्तारी से बचाने के लिए, और हम तो कह रहे हैं ये सीधा सीधा RSS का खेल है। जो लोग बताते हैं कि ये अकेला बलात्कार के मामलों में, और जो माइनर लड़कियां हैं उनके साथ यौन शोषण के मामले में अकेला शामिल नहीं है, बल्कि ये बताया जाता है कि ये इसके स्कूल है, लड़कियों के स्कूल नाम पर, शिक्षा के नाम पर स्कूल खोले हुए हैं, जिसका बाजारीकरण करता है शिक्षा का, और उसके साथ साथ लड़कियों का यौन शोषण। ब्रजभूषण सिंह पे जो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह RSS के लोगों से भी लड़कियों का यौन शोषण करवाता है, ये आरोप में लगा रहा हूँ। और यही कारण है कि उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं तो कोई कारण नहीं है। कैसे राम रहीम चला गया, आसाराम बापू कैसे चला गया, सुबह FIR होती है, 4 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है, अब तक जेल में पड़ा। और बाकी के लोग राम रहीम है, ये सारे चिन्ह में इनका है भी, उत्तर प्रदेश सदन में भी पकड़ा गया यौन शोषण का मामला। तो ये बलात्कारी लोग हैं, इनकी संस्कृति भारत की संस्कृति से नहीं मिलती है। नहीं, सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक सत्ता जरूरी है। तो क्या इस बार आजाद समाज पार्टी की जो पार्टी है, बहुजनों की सत्ता आएगी, और ASP जो है ASP आएगी, चुनाव लड़ेगी, और भी चुनाव लड़ेगी लोकसभा। बिल्कुल लड़ेंगे, पूरे उसमें लड़ेंगे। और 85% लोगों की जो सरकार है उसे बनाएंगे, ताकि इस देश से जो गंदगी है उसका सफाया किया जा सके, बलात्कारियों का भारतीय राजनीति से खात्मा किया जा सके, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, कानून का राज हो। और जो ये घटनाएं हो रही है जात के नाम पर,
जातिवार वर्ण के जो जातीय भेदभाव हो रहा उसको ख़त्म किया जा सके, एक साफ सुथरी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के सपनों का भारत बनाया जा सके, उसके लिए हम सब लोग जो एक एक कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहा है। सर आपका परिचय दीजिए आप। मैं प्रोफेसर रामलखन मीणा हूँ और मैं आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। तो सर आप हम लोकल मुद्दों पर बात करेंगे। जिस प्रकार से देखा गया है कि राजस्थान में लगातार एट्रोसिटी की घटना है, भाजपा हो या फिर कांग्रेस है, दोनों ही पार्टी रहती है, तो एट्रोसिटी तो एससी समाज के ऊपर होती है, दलित के ऊपर होती है, आदिवासी के ऊपर होती है। तो भीम आर्मी क्या क्या एक्शन ले रही है, अभी तक कितना काम किया भीम? देखिए, इसका आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। इस देश में 2500 साल से ये सारा अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण हो रहा है और ये अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। जब हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो उन लोगों को जो है उनकी सत्ता डगमगाती हुई दिख रही है। उस सत्ता के जाने के डर से वो अत्याचारों की ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब ये समस्या क्या है, बराबर पे आ गई है। हम अत्याचारों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो हमको दबाना चाहते हैं, इसलिए ये सारा का सारा जो प्रकरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर अब दलित जाग चुका है, आदिवासी जाग चुका है, अल्पसंख्यक जाग चुका है और भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में पूरा देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सब मिल करके एक आवाज़ बन चुके हैं और वो आवाज़ कभी दबने वाली नहीं है। तो राजस्थान में चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। अभी इसी साल चुनाव है कि अगले साल? राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है अभी नवंबर दिसंबर में, उसके बाद में मई में 2024 में लोकसभा के चुनाव है और आज़ाद समाज पार्टी सारी 200 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ेगी, सारी 25 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। स्थानीय पार्टी जैसे कि हनुमान जी की पार्टी को देखिए, ये गठबंधन की तैयारी हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर डिसाइड करेगा, उनका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। पर हमारी तैयारी 200 सीटों पर और 25 लोकसभा चुनाव पर लड़ने की है। धन्यवाद सर। बंद करें आप।